Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the chapter 8 of grade 9 chemistry. The chapter is energetics. आज हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर हो रहा हो, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा हो, या एटमॉस्फेयर में हो रहा हो, वाटर में हो रहा हो, हर तरह के प्रोसेस में कोई ना कोई एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा। हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी जिसके रिजल्ट में कोई भी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ प्रोसेस के अंदर तो आपको एनर्जी रिलीज होती हुई मिलेगी और कुछ में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कुछ भी प्रोसेस होंगे जिसमें एनर्जी रिलीज होगी और बाकियों में एनर्जी आपको चाहिए होगी। तो अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो आपको बहुत सारे न्यू रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा है। उनको प्रोड्यूस करने में आपको हेल्पफुल होती है। अब ये जो रॉ मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनको मजीद आपको एनर्जी चाहिए इसको किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक आयरन है तो वो आयरन जो जमीन के नीचे बनता है तो उसको जब वो बन रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे जमीन में हीट जहाँ पे होती है वहां पे वो आयरन बनता है। ठीक है, अब इस आयरन को जब हम निकाल लेते हैं तो मजीद हम उसको हीट देके हम उसको मेल्ट करते हैं, उसे डिफरेंट चीजें बनाते हैं। लाइक ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, कार्स हो गए। इसी तरीके से बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रिक्स। और ब्रिक्स को भी हम बहुत ज्यादा कैसे करते, जब हम उसको बनाते हैं ब्रिक्स को, तो आपको पता है कि उसको फर्नेस के अंदर जलाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तब जाके ब्रिक्स बनती हैं। जब वो एक दफा बन जाती है, अगेन उनको बिल्डिंग बनाने के लिए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उनको अगेन एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल से मजीद यूजफुल चीज, कोई भी चीज बनाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो हर केमिकल रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में उसको करने के लिए आपको एनर्जी, उसमें एनर्जी चेंज जरूर देखने को मिलेगा। किसी में एनर्जी चाहिए होगी और किसी में एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी चेंज है उसको कहते हैं केमिकल एनर्जेटिक। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस में एनर्जी चेंज होता है, लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन के दौरान में जब एनर्जी चेंज होगा तो हम उसको कहेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। तो केमिकल एनर्जेटिक्स को देख लेते हैं, क्या होता है केमिकल एनर्जेटिक्स। आपके पास जब भी एनर्जी हीट की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या तो पैदा बनेगी, रिलीज होगी, मतलब जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो रिलीज होगी, और या वो एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें या तो हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन को केमिकल एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन के दौरान में एक्चुअली होता क्या है कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो आपके पास बॉन्ड, पुराने बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, या तो कोई बॉन्ड टूटेगा और या नया बॉन्ड बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड टूटे भी और बॉन्ड बने भी, दोनों चीजें भी हो सकती हैं और कोई एक चीज भी हो सकती है। तो इस चीज को ही कहते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग, और फॉर्मेशन को ही तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप देखिए कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड, अगर बॉन्ड नया बनेगा तो हमेशा क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होगी। और जब आपको बॉन्ड तोड़ना होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान में एनर्जी रिलीज होगी। तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कब होती है और एब्सॉर्ब कब होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, अब अगर केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे, इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। जी, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर बनने वाली एनर्जी वो ज्यादा रिलीज हो रही है, जबकि तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि जो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में बन रही है वो बहुत ज्यादा है, उसका कुछ हिस्सा तो बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो जाएगा, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, तो उसमें ओवरऑल हमने देखना है कि एनर्जी रिलीज होती है, एब्सॉर्ब होती है। तो वो डिपेंड करेगा
कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और बॉन्ड ब्रेकिंग में कितनी एनर्जी यूज हुई है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में बनने वाली एनर्जी ज्यादा है और बॉन्ड ब्रेकिंग में जो यूटिलाइज एनर्जी है वो कम है, तो ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो यूज हो रही है एनर्जी वो ज्यादा है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है, तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है इसका मतलब है कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज का मतलब है कि एब्सॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है। एक तरफ नहीं, एक तरफ से भी, मतलब दोनों तरफ से आ जा भी सकती है। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है विद सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या चीज है, अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि सराउंडिंग के साथ केमिकल रिएक्शन की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी। तो सराउंडिंग को जानने के लिए देखिए पहले हमें ये जानना है कि सिस्टम ऑफ सराउंडिंग होते क्या है। सिस्टम क्या कर जाता है, सिस्टम है यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स में जिस चीज पे आपका फोकस है और जिस पे आपकी अटेंशन है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिस चीज को, उसको कहेंगे सिस्टम। ठीक है। केमिकल रिएक्शन, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को जिसको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको कहेंगे सिस्टम। और सराउंडिंग क्या होगा, उसके अलावा बाकी सारी चीजें, यूनिवर्स में मौजूद सारी चीजें सराउंडिंग कहलाएंगी या इन्वायरमेंट कहलाएंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, लाइमस्टोन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, दो चीजें हैं, लाइमस्टोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वो किस में है, टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद लाइमस्टोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं ना, तो इसमें ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होगी, सिस्टम, क्योंकि ये दोनों ने रिएक्ट करना है, हमने देखना है कि रिएक्शन कैसे हुआ है, तो ये तो सिस्टम हो गया। इसके अलावा बाकी टेस्ट ट्यूब के बाहर सारी चीजें, पूरी यूनिवर्स हमारे पास क्या आ गई, सराउंडिंग। और सराउंडिंग भी कह सकते हैं और उसको इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब हम, फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन चेक करें, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, थर्मल मीन हीट, डिकम्पोजिशन तोड़ना, किसी भी कंपाउंड को अगर हम तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हम उसको तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हीट से तोड़े, मतलब उसको हीट दे के उसको हम ब्रेक कर रहे हैं केमिकल कंपाउंड को, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी भी कंपाउंड की थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हमने करनी है तो उसमें जो वो कंपाउंड है वो सिस्टम होगा। ठीक है, वो सिस्टम है, हम देख रहे हैं कि ये कब टूटेगा, कैसे टूटेगा। तो उसके अलावा जो आपके पास बीकर है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो हीट सोर्स है जो कि हीट दे रहा है, वो सारी चीजें आपके पास सराउंडिंग में आएंगी। उसको सराउंडिंग भी कह सकते हैं, एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो आपके, उसको कहेंगे वो सिस्टम है। ठीक है। इस तरीके से आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं आपकी वो चीज सिस्टम कहलाएगी, बाकी सारी सराउंडिंग। तो ये तो थी हमारी ये आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एनर्जेटिक क्या होता है, केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में एनर्जी के एक्सचेंज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में हीट का एक्सचेंज होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।